सोमवार को दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता यानी कि महाराष्ट्र के अरविंद केजरीवाल, जिसने उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया, यानी कि संजय राउत की एक ऐसी फ्लॉप किताब का विमोचन था कि जो मतलब अभी तक बिक नहीं पाई है बेचारी। अब वो नहीं बिक पाई तो ये किताब दोबारा उन्होंने हिंदी में लॉन्च करके उसमें एक टॉपिक जोड़ दिया। हमने इस बारे में आपको वीडियो डालकर बताया था, उसमें टॉपिक जोड़ दिया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया था, यानी कि उन पर ईडी की रेड होने वाली थी और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया डर के मारे। तो ये एक जोड़कर सिर्फ इसमें बिल्कुल जैसे नरवड़े वाली किताब थी उस तरीके से एक ऐसी चीज पैदा करने की कोशिश की गई ताकि कुछ किताब बिके, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि किताब ही महत्वपूर्ण नहीं है और वो शख्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप सोचिए कि इसमें क्या महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल भविष्यवाणी वक्ता हो गए हैं, यानी कि वो लगातार भविष्यवाणियां करने लगे आजकल। हालांकि हमने आपको एक वीडियो ये भी बात डालकर बताया था कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में काला धागा है और काला धागा इस संजय सिंह के हाथ में भी है, यानी कि ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा चल रहा है कि काले धागे बांध बांध कर कुछ ये आप समझ रहे हैं ना किस तरफ को बढ़ रहे हैं। खैर, क्योंकि देखिए जब इंसान को ये लगने लगता है कि कुछ चीजें अब तेरे बस में नहीं है और उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो ऐसे ही कामों पर उतर आते हैं। हो सकता है आप ध्यान रखिएगा, कोई आसपास कहीं जा रहे हो तो मतलब देखिएगा। खैर, अब कहानी क्या हुई है, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भविष्यवाणी कर दी। पहले आप ये जान लीजिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किताब के विमोचन में थे कौन कौन। अरविंद केजरीवाल, जिनको सबसे ज्यादा पहले गाली दिया करते थे और उन्हें चोर बताया करते थे, कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील हैं, बड़े सम्मानित वकील हैं देश के। तो वो जो अरविंद केजरीवाल एक समय पर उन पर आरोप लगाते थे भर भर के और उन्हें कहते थे ये ठग है, ये भ्रष्टाचारी है, कपिल सिब्बल, वो कपिल सिब्बल इनके बराबर में बैठे थे और बार बार अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, इससे भी गुरेज नहीं है क्योंकि संजय राउत को शायद समाजवादी पार्टी से कुछ उम्मीद है कि महाराष्ट्र में तो अब खत्म हो गई शिवसेना यूबीटी, तो कहीं कोई जाए किसी तरीके से, तो उन्होंने इसी तरीके से पूरी बिसात बचाई। एक थे जो जया जी को बुलाया गया था, वो भी नहीं आई थी। समाजवादी के ही कपिल सिब्बल है, उनको भी शायद कह दिया गया हो भाई जाना जरूर है, वहां पर चले जाइए। संजय राउत की किताब के विमोचन में संजय सिंह को बुलाया था, अरविंद केजरीवाल को बुलाया था और गोखले साहब जो टीएमसी के बड़े महान हैं वो भी जेल गए। तो यहां पर हमने आपको कल भी बताया था कि ये सिर्फ कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह को छोड़कर बाकी सब जेल रिटर्न थे। और ये जेल रिटर्न रहते हुए इन्होंने जो भविष्यवाणियां करवा रहे थे अरविंद केजरीवाल से, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने इसी मंच से एक भविष्यवाणी की और इस भविष्यवाणी के होने के बाद बहुत सारे सवाल चर्चाओं में हैं। पूछ रहे लोग एक दूसरे से, भाई क्या है, क्या कह रहा है ये। तो उसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बोला मंच से कि जो मोदी जी हैं वो 2027 नहीं देख पाएंगे, 2027 इनका आखिरी साल है और 2026 इनका आखिरी साल है, 2027 ये नहीं देख पाएंगे, बस अब ये खत्म है। एक भविष्यवाणी कर दी और इस भविष्यवाणी को लेकर ट्वीट होने लगे, एक दूसरे को फोन करने लगे लोग। पत्रकारों में भी बड़ी हलचल थी, जो राजनीतिक पंडित थे वो उस गलियारों में खूब चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल, लेकिन ज्यादातर की तरह ज्यादातर लोग यही कहते भाई ये तो ऐसे ही बोल देता है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है बंदे की, कुछ ही किसी को कुछ भी कह देता है। अब ऐसे ही एक शख्स से हमने भी पूछ लिया, भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो, केजरीवाल तो इतने महत्वपूर्ण आदमी है, जो आदमी अपने आप को खुद को ही तमगा दे रहा हो कि कट्टर ईमानदार है? आज तक किसी ने दिया है देश के इतिहास में? ईमानदार से ईमानदार लोग पैदा हुए देश के अंदर, जानते हैं, और राजनीति में भी एक से एक ईमानदार हुए हैं जिनकी मिसाल आज तक दी जाती है। उन ईमानदारों ने भी कभी नहीं कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन इस शख्स ने कहा। बड़ी हिम्मत है भाई,
उस शख्स के बारे में, उस कॉमेडियन के बारे में जरा सोच के देखिए, जो अपने ऊपर ही कॉमेडी करता है और अपने ऊपर ही बनाकर लोगों को हंसाता है, बिल्कुल उसी जैसा है। तो अपने आप को सर्टिफिकेट देना बहुत मुश्किल काम है। अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दे रही है तो सचमुच ये बहुत बहादुरी का काम है। लेकिन इस बहादुरी के काम में अरविंद केजरीवाल अब भविष्यवाणी करने वाले बाबा तक पहुंच गए, और ये बाबा अब भविष्यवाणी करने लगे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 बस एंड 2027 नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये एक चर्चा इस पर बहुत तेजी से छिड़ी, तो कई लोगों ने, जब हमने पूछा कि भाई देखो ऐसा नहीं है, इसके बारे में कुछ तथ्य बताओ, तो उन्होंने कहा, देखो इन्होंने कहा था एक समय पर 2024 में इन्होंने बोला था कि भैया बैसाखी की सरकार है, बस कभी भी गिरेगी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, सरकार तो चल रही है भाई। तो इसमें बता दो अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी तो सच हुई नहीं। फिर इन्होंने कहा कि भैया मोदी 75 साल के हो गए, अब संघ इन्हें कभी भी हटा के बाहर करेगा, 75 साल नहीं चलेगा, बुजुर्ग हो गए हैं, अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब कहा। लेकिन 75 भी पार हो गए, अब तो केजरीवाल की भविष्यवाणी का तो कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने एक और भविष्यवाणी कर दी, योगी की सरकार बन तो गई है, कुछ दिन बाद गिर जाएगी, खत्म हो जाएगा। योगी की सरकार भी चल रही है, बड़ी मजबूती से चल रही है, वहां पर लोग बड़े अमन चैन से रह रहे हैं, लोगों के लिए खूब काम किया जा रहा है, आज उत्तर प्रदेश बड़ा हब बनता जा रहा है। तो ये सारे उदाहरण जब लोगों ने हमें सुनाए तो हमें लगा कि यार ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को, ये जो सुपर चोर हैं दिल्ली के, इन्होंने काला धागा बांध लिया है हाथों में, तो आजकल कहीं पर कुछ कर रहे हैं। देखिए यहां पर हम आपको एक और बात बता देते हैं, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है सुकेश चंद्रशेखर, महाठग सुकेश चंद्रशेखर, उन्होंने एक लेटर लिखा था। उस पत्र में साफ तौर पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कहने पर, क्योंकि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल मंत्री थे और सत्येंद्र जैन की मुलाकात लगातार वसूली चल रही थी, तो उन्होंने एक घड़ी मंगवाई थी अरविंद केजरीवाल ने दुबई से, जो एस्ट्रोलॉजिकल ग्रहों को ठीक करने वाली घड़ी थी, कई करोड़ की घड़ी थी ये। बाद में एक घड़ी उसके लिए केजरीवाल को मंगाई, तो एक फिर मनीष सिसोदिया के लिए भी मंगाई गई थी। और एक बार तो ऐसा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुकेश चंद्रशेखर का वो पत्र कह रहा है, और एक बार तो ऐसा हुआ कि उस घड़ी का स्टेप किसी दूसरे कलर का आ गया जो कि काला मंगवाना था, तो बाद में उस घड़ी को जहाज से, प्लेन से दोबारा गए और प्लेन से उसका स्टेप बनवा के लाए, और तब जाकर अरविंद केजरीवाल को दी गई। लेकिन बदकिस्मती ये थी क्योंकि केजरीवाल के पाप का घड़ा फूट चुका था, कुछ ही दिन बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और तिहाड़ जेल पहुंच गए। ईडी उन्हें घसीटती हुई ले गई थी, ये मुझसे छूट गया है। तो आप यहां पर सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल के हाथ में अब काला धागा दिखाई दे रहा है, वही काला धागा संजय सिंह के हाथ में भी दिखाई दे रहा है, और संजय सिंह भी शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में रहे थे और अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में रहे थे शराब घोटाले के अंदर ही। यानी कि ये अब जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल, इन भविष्यवाणियों का कोई ज्यादा औचित्य नहीं होता है। कई बार इंसान क्या होता है, मैं इस कोई उदाहरण आपको एक कहावत में देना चाह रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं है, सामाजिकता के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इतना समझ लीजिए, जब खुद इंसान चोर होता है, कई बार आपने ऐसे चोर बहुत सारे देखे होंगे, ऐसे उदाहरण भी आपके सामने कभी ना कभी जरूर आया होगा कि चोर जब चोरी करके भाग रहा होता है तो उसे, वो अपने आप को बचाने के लिए खुद ही चिल्लाना शुरू करता है, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो। लोग उस चोर को छोड़कर आगे की तरफ देखने लगते हैं, वो चोर आराम से दूसरी गली में मुड़कर भाग जाता है। तो अरविंद केजरीवाल मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर इतना बड़ा एपिसोड हो गया, इतना बड़ा मामला हो गया, वहां पर एक डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उसने पंजाब सरकार के एक मंत्री पर, जो मंत्री कर रहा था घोटाले, उस मंत्री पर आरोप लगाया और सुसाइड कर लिया। और ये सुसाइड करने के बाद पूरे पंजाब के अंदर बवाल मचा हुआ है। 2 दिन तक उसे फरार रखा। जब संसद के अंदर अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं तक से सीबीआई को जांच सौंप दूंगा, उसके 10 मिनट के बाद अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान इतने घबरा गए थे कि उन्होंने 10 मिनट में जहां था वहीं पर बीच सड़क पर मंत्री को गिरफ्तार कराया। और मंत्री के गिरफ्तार होने के अब ये पूरा बवाल मचा हुआ पंजाब में, धरने प्रदर्शन से लेके सब चीजें चल रही हैं।
इनकी पोल खोल रहे हैं दूसरे विपक्षी नेता। तो उससे ध्यान हटाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोली कि सबसे बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करो, लोग इस तरफ देखने लगेंगे, उसको भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अब देश की जनता बहुत जागरूक है। अरविंद केजरीवाल के सभी कुकर्मों पर उनकी नजर है। भगवंत मान जिस तरीके से पूरे कुकर्म पंजाब के अंदर कर रहे हैं, वो किसी से छिपे हुए नहीं है। तो ऐसे में ये सारा एक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। सिर्फ ये ध्यान डाइवर्ट करने का एक तरीका है अरविंद केजरीवाल का। और दूसरा, ये हेडलाइन कैसे बनाई जाएगी, यानी अगले दिन अखबारों के अंदर ये कैसे आए, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है जितना जो सबसे ज्यादा बड़ा हो उसी पर कीचड़ उछाल दो। या अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कीचड़ से मुझे याद आया ये नंदनगरी वगैरह में कहीं रहा करते थे, तो वहां ऐसी चीजें चलती है। तो ये उसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इनकी राजनीति का ये अंतिम समय चल रहा है। इनकी जो पार्टी है पंजाब के अंदर वेंटिलेटर पर है। और आने वाले चुनावों में मैं आपको दावा करता हूं, मैंने जितने दावे राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल की को किए थे वो सब आज तक 100% साबित हुए हैं। हरियाणा का चुनाव देख लो, बिहार का चुनाव देख लो, कहीं का भी चुनाव देख लो, दिल्ली में देख लो, ये सब फ्लॉप शो है। आप सोचिए, पंजाब में सूपड़ा साफ है, जमानतें जब्त है। ये होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।